सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये सीएए अभी दोस्तों इसको लागू कर दिया गया और इसको लागू करने के तथ्य को देखते हुए गवर्नमेंट यही बोलती है, गवर्नमेंट का पक्ष यही है कि वैसे लोग मतलब वैसे कम्युनिटी जो अदर कंट्रीज़ में खास करके अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये कुछ मुल्क हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं, या फिर वैसे व्यक्ति जो उस कम्युनिटी से हैं जो उस कंट्री के लिए बहुत ही कम पॉपुलेशन वाले हैं, माइनॉरिटी है, उनको हम प्रिविलेज देकर मतलब हम उनको, क्योंकि वो पहले हमारे देश के रहने वाले थे, अब वो वहाँ पर किसी रीजनवश या फिर देश की आज़ाद हुई जो कंडीशंस थी उसके वजह से वो वहाँ चले गए, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उनको प्रताड़ित की गई, उनको प्रॉब्लम्स हो रही है। अब वो चाहते हैं कि हम अपने कंट्री मतलब मूलतः भारत में आएँ और भारत में रहकर मैं उन नागरिकता प्राप्त करूं जो हमारा अधिकार था, लेकिन उनको वैसा उस समय मिला नहीं। वही गवर्नमेंट चाहती है कि वो भारत में आके भारत की नागरिकता को लेके स्वीकार कर सकते हैं जो 2014 से पहले के थे, मतलब उससे पहले जो आए हैं। लेकिन वही एक तरफ एक वर्ग है जो ये बोलता है कि जब आप उनको लेके आएंगे तो क्यों ना मुस्लिमों को भी दिया जाए, जबकि वहाँ के लिए वो मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी नहीं है। ये पूरी की पूरी धर्म पर जुड़ी हुई है केस, मतलब ये मामला जो लाने की कोशिश की जा रही है, जिनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है सीएए में, वो ज़्यादातर है पारसी, सिख, ईसाई और हिंदू। मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो उस कंट्रीज़ में ज़्यादा है, इसलिए उनको मेजॉरिटी के रूप में रखा गया है। और ये जो हमने नाम लिया चार, जो पारसी, हिंदू, सिख, ईसाई, इनको बोला वहाँ के लिए, उस कंट्री के लिए वो माइनॉरिटी है। क्लियर साफ है कि वहाँ के माइनॉरिटी है, इसके वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि उनको यहाँ पर बुलाया जाए, मतलब नागरिकता दे दी जाए। कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कब की, 2014 का पहले के। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम संतोष कुमार और आप देख रहे हैं द संतोष वॉइस। मैं इसमें ज़्यादा बात वो नहीं करूँगा कि कब से क्या हुआ, क्योंकि ये बहुत सारे न्यूज़ में फैले हुए। मैं फैक्ट और ये तथ्य, अपना ओपिनियन यही रखना चाहता हूँ कि जब गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन लेना चाह रही है तो प्रॉब्लम क्या है। क्या एक व्यक्ति अगर उस कंट्री में है और वो भी भारत का मूलतः था, लेकिन किसी कुछ ऐसे चीज़ें आई समय के साथ जो वो वहीं पर छूट गए, लेकिन अब चाहते हैं कि वापस आए, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। क्या गवर्नमेंट उनको राइट्स नहीं दे रही है? देने के लिए तो बोल रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है, पेंच यहाँ फंस रहा है कि ये लोग बोलते हैं कि जब यहाँ पर ही रहने वाले लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, इतनी मुश्किलें हैं, लोग तथ्य उठाते हैं कि इतनी बड़ी तादाद मात्रा में जॉब नहीं है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी गरीबी है, इतनी चीज़ें हैं, तो जब यहीं के व्यक्ति को यहाँ पूर्ति नहीं हो रहा है, तो जब दूसरे जगह के व्यक्ति फिर आएंगे तो उनको गवर्नमेंट कैसे पूर्ति करेगी, ये क्वेश्चन मार्क। ये भी बात सही है कि जब भैया यहाँ की चीज़ें को ही पूर्ति नहीं हो रही है तो फिर दूसरे लोग आएंगे तो कैसे पूर्ति होगी। सही बात है, लेकिन होता क्या है कि दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि जो हम अपने एंगल से देखते हैं वो लगता है कि ये एंगल सही है, लेकिन हमको उस दूसरे एंगल से भी देखनी चाहिए। अब बात करते हैं रोहिंग्या की, जो हमारे देश में जैसे खासकर बंगाल, दिल्ली, कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। ये वो इंडिया के नहीं है, ये हैं बांग्लादेश से, और ये धीरे धीरे बांग्लादेश से धीरे धीरे हमारे देश में आते गए, जबकि इनके पास ना किसी प्रकार का कोई भी सर्टिफिकेट है जो ये साबित करता हो कि वो इसी देश का मतलब भारत के रहने वाले हैं। तो ऐसे केसेस में भारत सरकार तो ये नहीं बोलती है कि मैं इनके लिए नहीं, लेकिन यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उनको प्रोत्साहन देकर, वो उनको सर्टिफिकेट देकर किसी न किसी कैसे भी करके उनको जोड़े हुए हैं, और फिर वही लोग क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। तो जब हमारे पास संसाधन नहीं है, जब हमारे पास चीज़ें नहीं हैं, तो फिर हम उन लोगों को क्यों दे रहे हैं। दूसरी चीज़, ये भी पॉइंट सही है। तीसरा बात आप ये सोचिए कि जब हमारे यहाँ इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो फिर हम फ्री में क्यों चीज़ें लोगों को भी दे रहे हैं। अगर हम उनसे फ्री में ना देकर कुछ पैसों में दें तो उससे रेवेन्यू जनरेट होगी, और फिर वो वही रेवेन्यू हम विकास के कार्यों में लगाएंगे। लेकिन ये चीज़ें तो जुटेगी नहीं,
और ये चीज़ें दिखेगी भी नहीं, क्योंकि पॉइंट्स तो उठाना है, क्वेश्चन मार्क तो उठाना ही है। दोस्तों, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो विपक्ष पार्टी होती है उसका कार्य होता है कुछ चीज़ों में भी सपोर्ट करनी, लेकिन अभी के समय में ऐसा गवर्नमेंट को जो एजेंडा है वो उसको क्वेश्चन मार्क के उठाना है, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो। बुरा काम तो सबको दिखता है, लेकिन अच्छे काम को भी सपोर्ट करनी चाहिए। एक वो भी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे। उस वक्त कुछ ऐसे काम थे जो कांग्रेस की, जो उन्होंने सराहना किया और सामने आगे खुल के बोला, उन्होंने तारीफ किया। लेकिन अभी के समय में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ गई है कांग्रेस के पास, और जो दल है उनके पास ऐसे क्या प्रॉब्लम्स आ गए हैं कि एक बार भी ये खुलकर नहीं बोलते हैं, या कभी भी उन्होंने तारीफ करने की बात ही नहीं की। क्या हर एक मुद्दा ऐसा है जो सही नहीं है? क्या हर एक ऐसी चीज़ें हैं जो सामने से दिखता नहीं है कि विकसित हो रहा है? हर बार मुद्दा उठाया दिया जाता है या लोग बोलने लगते हैं कि भाई देश बिक रहा है, देश बिक रहा है, देश बिक रहा है। भाई देश बिक रहा है, उस देश के अंदर व्यक्ति है, तो मतलब व्यक्ति भी बिक रहे हैं। अब ये कन्फ्यूजन बना है और लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि सत्य कहाँ पर है। ना कोई डेटा दिखता है ना कुछ दिखता है। अगर डेटा दिखता है तो वो बोलता है ये इस प्रकाशन का है, ये यहाँ से आया है डेटा, ये डेटा इस यहाँ से आया है, और सोशल मीडिया पर इसको फैला दिया जाता है। कुछ वर्ग लेफ्ट साइड, कुछ वर्ग राइट साइड, कुछ लोग न्यूट्रल रहना भी चाहते हैं तो वो न्यूट्रल रह नहीं पाते, क्योंकि कोई इधर खींच रहा है कोई इधर खींच रहा है, दोनों बोल रहा है कि मैं ही सही हूँ। अब ये नहीं समझ में आता कि वो सही है ये सही है। भाई ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया, और ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। ये चीज़ें आपको और उन व्यक्तियों को भी सोचना चाहिए कि भैया क्वेश्चन मार्क उठाने से पहले तो कम से कम गिरबान में तो झांक के देखें कि क्या है समस्या, क्या है चीज़ें। जब हम ये भी जानते हैं कि जब कोई चीज़ की, एक एग्जाम्पल के रूप में मतलब छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। नाला होता है, आपने देखा होगा, नाला दुर्गंध कभी कभी नहीं देता है। नाला बह रहा है, दुर्गंध नहीं देगा, वो आसपास को माहौल को पता है कि उसमें से कचड़े जा रहे हैं, दुर्गंध नहीं देगा। दुर्गंध कब देता है? जब उसको साफ करोगे, साफ करके उसके कचड़े को जब बाहर निकालोगे, उस वक्त इतना स्मेल करेगा, इतना स्मेल करेगा कि आसपास के माहौल को पूरा लगेगा कि गंदगी कहाँ से है। तो एक तरफ से देखोगे तो लगेगा कि ये तो साफ मैंने किया, कचड़े को उठाकर मैंने फेंकने की कोशिश की, मैं साफ किया, तो वो स्मेल करेंगे। तो उस वक्त लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत बुरा हुआ है। लेकिन वास्तव में अगर उसके पहलू पर दूसरे पहलू से देखोगे तो पता चलेगा इसको तो साफ किया जा रहा है। सेम वैसा ही मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अभी की सिनारियो बनी हुई है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो गवर्नमेंट अभी कर रही है, या फिर CELI या फिर बहुत सारे ऐसे मुद्दे, उनको लाना चाहिए नहीं। और दूसरी चीज़, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बहस या डिबेट चलते रहेंगे, इसका कोई सलूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मुद्दा ही ऐसे होते हैं जिसकी एक समस्या को सलूशन देने की कोशिश करोगे तो दूसरा आपके सामने खड़ा होकर आ जाएगा। पूर्ण चीज़ें होती नहीं है और पूर्ण हो भी नहीं सकता है। सुधार होते हैं, लेकिन उस सुधार के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मार्क छोड़ दें और उस क्वेश्चन मार्क को पूरा करने की कोशिश ना करें। तो वही बात है, CA में किसी को प्रॉब्लम्स नहीं है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। जो गवर्नमेंट ली है बहुत अच्छा डिसीजन ली है, भाई उनका भी राइट्स है, उनको आने दो। किस तरह से अगर वहाँ पर कंडीशन सही होती तो फिर उनको प्रॉब्लम नहीं होती। आप कभी देखोगे कि हाँ वहाँ पर माइनॉरिटी की प्रॉब्लम्स है, आखिर ये प्रॉब्लम हुआ क्यों? अगर सब चीज़ सही था तो वो वहीं पर रहते, उनको लाने की ज़रूरत नहीं होती। तो उस पर विचार कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कुछ पॉइंट छूटे हैं तो आप अपना भी पॉइंट ऐड कीजिए, बताइए हमें, हम उस पर चर्चा करेंगे। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मन करे तो बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब भी कीजिए। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, बोलने के पीछे यही रीज़न है कि यदि आपको लगता है तब कीजिए, अदर देन आप नेक्स्ट वीडियो, दूसरे वीडियो यानी हमारे कंटेंट को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हम ढेर सारी चर्चा करेंगे। हमारा ओपिनियंस, हमारी चीज़ें बहुत अलग है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ में सारे डेटा दिए हुए हैं। ये हमारा ओपिनियन है और आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराइए।